तो दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत एक बालिका के जन्म से बालिका को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस योजना के लिए कौन कौन सी बालिकाएं पात्र हैं, कैसे इस योजना के लिए आपको आवेदन करना है, कहां से करना है, कब तक करना है, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके साथ साथ स्कूल वालों को है कैसे आवेदन करना है, किन किन सावधानियों को रखना है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। क्योंकि इस बार लाडो प्रोत्साहन को लेकर एक बड़ा परिवर्तन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, इसलिए ये जो वीडियो है एक अभिभावक साथी के लिए भी और हमारे स्कूल साथी के लिए भी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल साथी हो या फिर प्राइवेट स्कूल साथी हो, सबके लिए खास होने वाली है। कंप्लीट जानकारी देंगे तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, वीडियो लंबी जरूर बनेगी, इसलिए आराम से इस वीडियो को एंड तक वो देखेगा और समझिएगा। उसके बाद इस योजना के लिए आपको प्रोसेस करना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों, लाडो प्रोत्साहन योजना की जानकारी देने से पहले हमारे स्कूल साथियों के लिए एक जानकारी जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, अपने स्कूल संचालन में हमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, फीस से रिलेटेड हो या व्हीकल से रिलेटेड हो, लेकिन अब सब काम में आपकी मदद करने आ गया है वेद मार्ग। वेद मार्ग स्कूल मैनेजमेंट का एक ऐसा ERP सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने स्कूल को ऑनलाइन या फिर डिजिटल वो कर सकते हो। अपने सारे ही स्कूल का काम बड़ी आसानी से कर सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट से जुड़ा हो, स्टूडेंट की अटेंडेंस हो, कोई हॉलीडे हो, हॉलीडे की सूचना अभिभावक को देना है SMS के द्वारा, आसानी से कर सकते हो। स्कूल फीस मैनेजमेंट है, आसानी से कर सकते हो। कौन से स्टूडेंट की ड्यू है, किसकी कितनी फीस यहाँ पे आ गई है, किसको जानकारी देना है, तुरंत आप SMS के द्वारा है अभिभावक को जानकारी दे सकते हो। एक बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट के रिजल्ट को लेके, रिजल्ट तैयार नहीं आता, कई समस्याएं आती है, लेकिन इसमें भी वेद मार्ग आपकी मदद करता है, क्योंकि हर एक क्लास का, हर एक स्टूडेंट का जो विषय के मार्क्स हैं तुरंत आप बल्क में एक साथ है ऑनलाइन चढ़ा सकते हो और तुरंत उसकी मार्कशीट है वो तैयार कर सकते हो। और मार्कशीट भी भांत भांत की, अलग अलग तरीके की, नई नई डिजाइन की, अलग अलग टेम्पलेट है, अलग अलग डिजाइन आपको यहां पे वो देखने को मिलेगी। इसलिए यदि आप भी अपने स्कूल को ऑनलाइन करना चाहते हो, डिजिटल करना चाहते हो, अपने कार्य को आसान करना चाहते हो, तो आप वेद मार्ग के साथ जुड़ सकते हो। यहां पे इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि आपको 24 घंटे इनका सपोर्ट मिलता है। एक बार के लिए आप इनका डेमो अकाउंट यूज कर सकते हो। कहने को तो डेमो, लेकिन राजगुरु जी ने आपके लिए इसे फुल्ली करवा दिया है कि भैया एक बार यूज करने तो दो ना साथियों को, फिर पता चलेगा कि आपके सॉफ्टवेयर में दम है कि नहीं है। तो एक बार आप इसे यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हां, इससे मेरी स्कूल का काम आसान हो जाएगा, वो भी मामूली सी शुल्क पे, तो आप वेद मार्ग के साथ जुड़ सकते हो। एक बड़ी बात और आपको मैं यहां पे बताऊंगा, इसका यूजर इंटरफेस इतना आसान है, अगर कोई साथी ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं रखता है तो भी आसानी से काम कर सकता है। यदि आपको वेद मार्ग के साथ जुड़ना है तो इनकी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इनके साथ आप कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। चलिए, लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले शुरुआत बेसिक जानकारी से करते हैं। दोस्तों, आपने राजश्री योजना का नाम जरूर सुना होगा। तो भैया ये जो राजश्री योजना है ना, यही लाडो प्रोत्साहन योजना है। सरकार बदली, योजना का नाम बदला, लेकिन योजना वही है। राजश्री लाडो प्रोत्साहन एक ही योजना है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेके और बालिका की उम्र जब 18 वर्ष तक हो जाती है तो वहां तक आपको 1 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में मिलती है। अलग अलग किस्तों में मिलती है, किस्तों के बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस बार इस योजना को लेके है सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है। अब तक क्या होता था, इस योजना के अंतर्गत केवल जो बालिकाएं सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं उनको ही ये पात्र मानते थे, लेकिन इस बार यहां पे सेशन 2024-25 से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं भी इसके अंदर शामिल किया गया है। कहने का मतलब, अब चाहे आप प्राइवेट में पढ़ो या बालिका पढ़ो या फिर गवर्नमेंट में पढ़ो, सभी प्रकार के स्कूल में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं इस योजना के लिए यहां पे पात्र होंगे। चलिए, इसके साथ साथ यहां पे
और कौन सी पात्रता है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो यहां पे देखिए बालिका की जो जन्म है वो जून 2016 के बाद हुआ है, तो ऐसी बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। और इसके साथ साथ देखिए इस नए सेशन में यानी सेशन 2024-25 में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो यहां पे देखिए सेशन 2024-25 में 1 जनवरी 2025 से प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट क्लास प्रथम क्लास में अध्ययनरत हैं तो वो बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं। सीधी सीधी बात है, सेशन 2024-25 में फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके साथ साथ यहां पे देखिए JSY यानी जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत यहां पे है किसी बालिका का जन्म किसी राजकीय हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट जो पात्र हॉस्पिटल उसमें हुआ है तो उसके अंतर्गत जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र हैं। और यहां पे देखिए इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जन्म के दौरान बालिका को यदि 2500 रुपए मिले हैं तो ये बालिकाएं हैं वो इस योजना के पात्र हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा राजश्री योजना के अंतर्गत जिन बालिकाओं को 3 किस्तें मिल चुकी हैं वो भी इस योजना के अंदर बालिकाएं पात्र हैं। और इसके साथ साथ यहां पे जिन बालिकाओं का PCTS ID कार्ड बन चुका हो, PCTS का मतलब यहां पे है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रेनिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब यह है, सीधा सीधा आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए जब एक महिला गर्भवती होती है तो उस समय है अपने राजस्थान में ममता कार्ड बनता है और जब वो ममता कार्ड बनता ना तो उस समय यहां पे देखिए PCTS ID है उनके द्वारा दी जाती है। अगर ये ID आपके पास है तो जो बालिका जन्म हुआ जिस बालिका का वो इसके लिए यहां पे पात्र है। और इसके अलावा यहां पे देखिएगा सेशन 2024-25 में फर्स्ट क्लास में जिसने एडमिशन लिया था और इससे पहले यहां पे JSY योजना के अंतर्गत 2 किस्तें मिल चुकी हैं 2,500 रुपए की। एक तो जन्म के समय और उसके बाद 1 साल होने के ऊपर 2,500 रुपए मिले, तकरीबन 5,000 रुपए मिल गए। और अब की बार यहां पे बालिका ने गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया है तो यहां पे फिलहाल उसको तीसरी किस्त है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो ये इसके यहां पे पात्रता है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा ऐसा अभिभावक या जो महिला है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए जो कि जन आधार कार्ड धारित होनी चाहिए, यानी जन आधार कार्ड है आपके पास होना चाहिए। और इस जन आधार कार्ड में जो बालिका है उसका नाम भी होना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी। अगर नाम नहीं होगा तो आप इस योजना के लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे। फॉर्म कैसे भरते हैं आगे इसके बारे में है वो बात करेंगे। ठीक है, तो जन आधार में उसका नाम अपडेट होना जरूरी है। तो ऐसे में यदि आपके घर में भी कोई ऐसी बालिका है जिसका जन्म यहां पे फिलहाल वह फर्स्ट क्लास में किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है और जन आधार में नाम नहीं जुड़ा है तो भैया आज ही है अपडेट है वो करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे ये तो इसकी मोटी मोटी पात्रताएं। अब यहां पे देखिए मिलता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए की राशि वो दी जाती है। ठीक है ना, अब ये 1 लाख रुपए की राशि एक साथ नहीं मिलेगी, इसकी यहां पे 7 किस्तें रखी गई। इन 7 किस्तों में 6 किस्तें हैं वो तो अभिभावक या जो भी माता है उसके बैंक खाते में आने वाली। इसके अलावा एक जो बड़ी किस्त होगी वो डायरेक्ट बालिका के खाते में आने वाली है। और कौन कौन सी कितनी कितनी किस्त है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कब मिलेगी, क्योंकि इसके लिए मुझे मोबाइल की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि लंबा चौड़ा मामला याद तो मेरे भी नहीं रहता है यहाँ पे। तो ये एक तो देखिए जन्म होने पर 2,500 रुपए, फिर 1 साल होने पे 2,500 रुपए मिलते। इसके बाद यहाँ पे तीसरी जो किस्त है फर्स्ट क्लास में गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो यहाँ पे 4,000 रुपए मिलते हैं। और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा कक्षा 6 में प्रवेश लेने पे चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ये बार बार नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी स्कूल में हो, यहां पे देखिए बीजेपी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इस बार ये देखिए बहुत अच्छा फैसला लिया है। और इसके लिए मैं भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि अब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को इसके अंदर शामिल ही नहीं किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बधाई की पात्र है अपनी राजस्थान सरकार है। तो कक्षा 6 में 5,000 रुपए, उसके बाद कक्षा 10 में प्रवेश होने के पर 11,000 रुपए, 12 में प्रवेश होने पे 25,000 रुपए और उसके बाद यहां पे बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने पे 50,000 रुपए डायरेक्ट उनके बैंक खाते में आने वाली। तब तक बालिका का बैंक खाता आपको यहां पे है खुलवाना होगा। कहने का मतलब 1 लाख रुपए की राशि है आपको यहां पे है या फिर बालिका को यहां पे वो मिलने वाली है। तो ये इस तरह का यहां पे फंडा वो रहने वाला। चलिए दस्तावेज कौन कौन सी चीज, तो यहां पे एक तो जन आधार कार्ड,
ठीक है। एक यहाँ पे आधार कार्ड बालिका का भी, और यहाँ पे माता का कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बैंक खाता जो कि माता के नाम से होना चाहिए, जो कि अपने जन आधार कार्ड के साथ है वो लिंक होना चाहिए। इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर है, जो भी आपने उस समय है ममता कार्ड बनाया था तो वो सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। मोबाइल नंबर परिवर्तन नहीं करना, ममता कार्ड में चेंज करवा लेना। इसके साथ साथ PCTS जो कार्ड है, स्वास्थ्य वाला कार्ड है, ममता कार्ड है, वो आईडी है, वो आपके पास होनी चाहिए। ये काम है, आपका काम बन गया, यानी आप इस योजना के लिए पात्र हो, ठीक है। चलिए अब यहां पे प्रोसेस क्या होगी, आवेदन कैसे करना होगा, कैसे आपको ये पैसे मिलेंगे। तो देखिए यहां पे जो आवेदन है वो डायरेक्ट अभिभावक नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब ये जो आवेदन होंगे, बालिका जिस स्कूल में पढ़ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उस स्कूल के द्वारा है ऑनलाइन करे जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक स्कूल को यहां पे ऑनलाइन करने की एक आईडी मिली हुई है, तो उस आईडी के माध्यम से ही ऑनलाइन है वो किए जाएंगे। तो जो भी अभिभावक हैं उनसे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित स्कूल से आपको व्यक्तिगत संपर्क करना चाहिए, और यहां पे जो मैंने दस्तावेज आपको बताए वो स्कूल में आपको जमा करवाना है, ठीक है। अब यहां पे आगे की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो स्कूल साथियों के लिए, ठीक है, चाहे वो अपना प्राइवेट साथी हो या फिर गवर्नमेंट साथी हो। तो देखिए ये जो ऑनलाइन फॉर्म है अपने स्कूल की आईडी से भरे जाएंगे। अपने राजस्थान में आपको पता है एक एकीकृत पोर्टल स्कॉलरशिप का चालू कर रखा है, BHP के नाम से ना, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के नाम से। तो इसी पोर्टल के माध्यम से आपको ये स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना पड़ेगा। जो भी आपकी शाला दर्पण आईडी है, प्राइवेट स्कूल वालों के लिए PSP कोड है, उसके माध्यम से आपको यहां पे वो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही डायरेक्ट आपको यहां पे लाडो प्रोत्साहन योजना का लिंक है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे पता लग जाएगा कि आपके स्कूल के अंदर कितने जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं। तो सबकी लिस्ट भी आपको यहां पे दिखाई देगी, आपको मालूम हो जाएगा। प्रत्येक बालिका का 1 by 1 करके आपको यहां पे फॉर्म भरना है, लेकिन जल्दबाजी अब भी नहीं करना है। अभी हमारा जो वीडियो है वो केवल नियमों के बारे में है, बेसिक जानकारी के बारे में। अलग से एक वीडियो आने वाला है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने यहां पे बताया है कि प्राइवेट स्कूल वाले, खास तौर पे प्राइवेट स्कूल वालों को ज्यादा समस्या आ रही है। अपने गवर्नमेंट स्कूल साथी हैं वो तो शाला दर्पण से हर साल भरते हैं, उनको ये समस्या नहीं। प्राइवेट वाले जो सोचते हैं कि भरे तो कहां से भरे, लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा, बालिकाओं का नाम ही नहीं दिखा रहा। अरे भैया दिख रहा है नाम, मैं आपको दिखाऊंगा भी, करके दिखाऊंगा। ये वीडियो देखिएगा, पहले इसे समझिएगा और उसके बाद वो प्रोसेस वो कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ी खास बात, चाहे वो अपना गवर्नमेंट स्कूल साथी हो या फिर प्राइवेट स्कूल साथी हो, ये जो लाडो प्रोत्साहन का फॉर्म भरने से पहले बालिका का रिकॉर्ड आप अपने पोर्टल पे है अपडेट कर लीजिएगा। कौन से पोर्टल पे? एक तो आपका जो स्कूल का शाला दर्पण पोर्टल है, लॉगिन आईडी स्कूल की, गवर्नमेंट वाले तो शाला दर्पण पे करेंगे, और प्राइवेट स्कूल साथी अपने PSP पोर्टल पे करेंगे, जहां पे स्टूडेंट का डेटा आप चढ़ाते हो। उसके अंदर यहां पे प्रपत्र एक 9 आता है। इस प्रपत्र 9 के अंदर उस बालिका से संबंधित सारी जानकारी आपको A to Z कंप्लीट एक्यूरेट अपडेट करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, OBC है, STC की हो, ठीक है, ये आपकी जो PCT जो आईडी है ये आपको अपडेट करनी पड़ेगी। इसके कोई BPL परिवार से है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसका जन आधार नंबर, खास तौर पे बता रहा हूं, जन आधार नंबर आपको अपडेट करना पड़ेगा। जब तक जन आधार अपडेट नहीं होगा तो बालिका का फॉर्म है यहां पे नहीं भरा जाएगा। उसके आधार नंबर है वो भी आपको पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट स्कूल साथी कहेंगे अरे कहां जन आधार अपडेट हो रहे, अरे प्रपत्र 9 खोल के तो देखो, सब उसमें अपडेट हो रहा है। एक बार डेटा सेव कर दीजिएगा, उसके बाद आपका काम बन गया, ठीक है। अब यहां पे इसी तरह से शाला दर्पण पे अपने गवर्नमेंट स्कूल साथियों को करना है। ये काम कंप्लीट करने के बाद वापस आपको BSP वाला जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करना है, और फिर लाडो प्रोत्साहन योजना का फॉर्म आपको यहां पे भरना है। क्योंकि अगर आप मेन पोर्टल पे इसका डेटा अपडेट नहीं करोगे तो आपके सामने यहां पे समस्या आ सकती है, ठीक है। तो वो काम पहले करना, फिर आपको यहां पे फॉर्म भरना। अब यहां पे देखिएगा जैसे आप फॉर्म भर दोगे ना, एक एक करके आप भर दोगे तो पोर्टल पे आपको स्टेटस दिखाई देगा। जिनका फॉर्म नहीं भरा है उनको यहां पे स्टेटस में आपको पेंडिंग है वो नजर आएगा। तो एक 1 by 1 करके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। डिटेल मैनुअली नहीं भरनी, ऑटोमेटिक पोर्टल पे ऑटोमेटिक उठ के यहां पे आ चुके हैं जो भी पात्र वाले हैं। आपको केवल उनकी जो PCT आईडी है वो आपको वेरीफाई करनी है, डेटा आपको यहां पे लॉग करना है, ठीक है। आपका काम बन गया। अब जैसे आप सभी बालिकाएं जो पात्र बालिकाएं उनके लिस्ट में जैसा नाम आ रहा है सबके आप फॉर्म भर दोगे ना,
उसके बाद आपके नजदीकी जो पीओ स्कूल है, आजकल प्रिंसिपल को है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल है पीओ बोला जाता है, प्रधानाचार्य को, हेडमास्टर वगैरह वगैरह जिसको भी पीओ बना रखा है, उसके आईडी पे आपका फॉर्म ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो गहनता से जांच करेंगे, जांच करने के बाद फिर वो फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो अपने सीबीओ या फिर डीओ की आईडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर डीओ के द्वारा इसका फाइनल वेरिफिकेशन होगा। फाइनल वेरिफिकेशन होने के बाद जब भी उनके सरकार के द्वारा इस योजना के लिए बजट मिलेगा ना, तो पैसा सीधा यहां पे है अभिभावक के खाते में आ जाएगा, जो कि जन आधार कार्ड से जुड़ा। तो ऐसे में यहां पे अभिभावक साथियों और स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके जन आधार कार्ड में जो भी बैंक खाता जुड़ा हुआ है वो प्रॉपर वे में है कि नहीं है, वो चालू हालत में है कि नहीं है। कई बार क्या होता है अपन बैंक खाता काम ही नहीं लेते हैं, बैंक वाले उसे होल्ड कर लेते हैं, परमानेंटली उसको बंद भी कर देते हैं। तो वो जरूर आप चेक कर लीजिएगा, अन्यथा समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी पूरी यहां पे प्रोसेस रहने वाली है। अब यहां पे देखिएगा, सबसे बड़ी खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। कुछ साथी कह सकते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। अरे भैया देखिए, सेशन की कई बार लास्ट डेट है विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है, लेकिन अब तक भी यहां पे देखने में आया है कि गवर्नमेंट वाले तो ये फॉर्म भर दिया, लेकिन प्राइवेट वाले तो नींद में सोए हुए हैं। नींद में इसलिए सोए हुए हैं, पहली बात तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि भैया यार योजना का पैसा मुझे थोड़ी मिलेगा, मेरे बैंक खाते में थोड़े आएगा, अभिभावक के बैंक खाते में, अपन क्यों मगजमारी किए, क्यों माथा फोड़ी करें। अरे मेरे देवताओं, आप थोड़ा सा बच्चों के हित की भी सोचो। अगर सरकार का कोई यहाँ पे पैसा, कोई स्कॉलरशिप, प्रोत्साहन राशि मिल रही है तो वो दिलाने की भरपूर आप कोशिश किया जाएगी। और यहाँ पे अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपकी बालिका भी किसी प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट क्लास में अध्ययनरत है तो भैया प्राइवेट वालों के जाकर लकड़ी कर दो, ऐसे कुचरनी कर दो। अपनी राजस्थानी भाषा में कहा करें ना कुचरनी, कि फॉर्म भर और फॉर्म का मुझे भरा हुआ प्रूफ दे दे, तो काम होगा। अन्यथा प्राइवेट वाले हैं भैया, हालांकि सभी नहीं, बहुत सारे साथी लगातार मेरे पास मैसेज भी करेंगे, राजगुरु जी बताओ ना क्या करना है, क्या करना है। तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग, दोनों प्रकार के हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी को आप समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ी परेशानी होती है, होने दीजिएगा, लेकिन किसी की मदद हो जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है यार। आप अपनी फीस लेोगे तो वो उस स्कॉलरशिप से आपको फीस मिल जाएगी, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है फीस पाने के लिए। तो ऐसे में मैं अभिभावक साथियों को कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरवा दीजिएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखिए वैसे तो डेट दी गई थी इनकी, लेकिन बार बार यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे गए, तो अभी अनिश्चित काल के लिए इसकी डेट रखी गई। जब तक ज्यादा से ज्यादा फॉर्म नहीं आएंगे तब तक यहाँ पे भैया डेटा लॉक नहीं होगा। तो मैं तो आपको ये कहूंगा, ये मार्च का महीना ना, इस मार्च के महीने में कंप्लीट आप है वो करवा दीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो बेझिझक है मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं। अगर कोई गुप्पड़ हो रही है तारे दिमाग में तो इंस्टाग्राम पर भी ताना वो बता दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक है प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, एक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मुझे पता है शेयर तो नहीं करोगे, लेकिन हर बार बोलता हूं क्योंकि आपकी अंगुली में वो दर्द होता है। शेयर कर दो, किसी का भला हो जाए। मैंने मेरा फर्ज निभाया, आप भी अपना कर्तव्य निभा दीजिएगा। तो दबा के इस वीडियो का वो शेयर कर दीजिएगा। कोई इतनी जानकारी आपको क्रिएटर है वो नहीं देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।